अच्छा, कल एक एक्स पर काफ़ी लोगों ने वो जो हमने कैश पर एक मुहिम छेड़ी थी उसके कंटिन्यूएशन में कल बात की। तो सबसे पहले तो दर्शकों का आभार, क्योंकि और अगेन एक चीज़ हमने कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं किया, एक बेसिक चीज़ करी है जो मुझे लग रहा है सबको करनी चाहिए, है ना। स्पेशली अगर आप मीडिया में हैं तो आपको कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि चेंज होनी चाहिए तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, बेसिक फ़र्ज़ है, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। देखिए, पहले तो निफ्टी का लास्ट का 5 मिनट का आप चार्ट लेकर आइए ज़रा। वो अब ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये कैश के बाद की निफ्टी की चाल है। अब इस बार का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, अभी बात ये हुई थी और मैं सभी चीफ से 100% एग्री करता हूं कि मार्केट सिर्फ आप इसलिए नहीं बना सकते कि ऑप्शन बायर या सेलर के हिसाब से क्या हो रहा है, वो मार्केट का एक हिस्सा है, कंप्लीटली एग्री करता हूं। लेकिन अब बात सिर्फ ऑप्शन बायर या सेलर की नहीं रह गई है, अब बात हो गई मार्केट के इक्विलिब्रियम की, उस पर एक इम्पैक्ट आ रहा है, ये फैक्ट है, ठीक है। अब आपको एक दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। सेंसेक्स की आज की 78,000 की पुट, जिसकी की प्राइस कल डबल हुई है। देयर इज अ गुड चांस कि कल जिन्होंने पुट ऑप्शंस बेचे हुए थे और बेचकर एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, आप अगले दिन का ऑप्शन बेचते हैं, एक रिस्क लेते हैं आप अगले दिन का ऑप्शन बेचने में, और एक टाइम वैल्यू आपके उसमें होती है कि अगले दिन वो मार्केट बस हल्का सा भी फ्लैट खुला तो आपका काम हो गया। ये ऑप्शन राइटर करता है किस तरीके से। लेकिन कल बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे इसमें जो इलॉजिकल होंगे, मतलब मेरे ख्याल से उस स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक नहीं है, वो लगा होगा। कई लोगों की लॉटरी लग गई होगी, ये उन्होंने अगर कॉल खरीद रखी होगी तो उस वजह से कई लोगों के कॉल्स में स्टॉप लॉस लग गए होंगे, है ना। तो ये हुआ होगा, ठीक है। अब एक तीसरी इमेज दिखाता हूँ जिसमें 75% ऑफ द टाइम ये जो कैश का प्राइस एक्शन है वो अगले दिन मोर और लेस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो खैर जो भी है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है, देखिए या तो पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, एक हम टाइम लिमिट सेट कर दें कि एक टाइम लिमिट हो, इसमें अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं तो देन वी विल रीलुक एट इट, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं, अब आते हैं ओवरऑल। इसको अगर इंक्लूड भी कर लें तो भी कल मार्केट ने, हम एक कल बात की थी कि मुझे एक हायर हाई और हायर लो का कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम 2 दिन से आउटसाइड डेज देख रहे थे। 284 के हाई के मुकाबले 313, 334, लेकिन 206 के लो के मुकाबले 144 और 115। कल का लोवेस्ट पॉइंट कैश का क्लोज है, इसके बावजूद कल का हाई 24,378 और कल का लो 24,207, मतलब आपने हायर हाई और हायर लो बना दिया है। और अगर कैश का इम्पैक्ट हटा दें तो कल का लो रीजनेबल अगर एक मान के चलेंगे तो आप करीब करीब 24,280 के करीब है। कल का लो और क्लोज दोनों सेम दिखाई देंगे आपको, जैसे कि परसों का हाई और क्लोज दोनों सेम था, वो कैश का इम्पैक्ट था। जो भी है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है मार्केट में, और मैं यहाँ से एक पोजिशनली एक व्यू ले रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड जो है अब वापस एक लॉन्ग के फेवर में आया, और बहुत ही क्लियर रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ से। 24,100 का डाउन साइड, 100 को थोड़ा और नीचे चाहे तो 24,050 कर लें, और 24,600 की अपसाइड, ये एक बेसिक व्यू लेके चल रहे हैं। इसमें होगा क्या, अगर वो लग गया स्टॉप लॉस, लग गया बैड लक, नहीं लगा तो वो अच्छी ट्रेड मिल जाएगी आपको।